कि आपने एक शॉर्टकट रास्ता निकाला है अपने आप को पॉपुलर होने का, फेम कमाने का। कहाँ आपने एक मशाल ली थी एजुकेशन की, साथ में आपका विजन था, लोग की एक होप थी कि ये बंदा एजुकेशन सिस्टम पे काम कर रहा है, एक एनजीओ है जो एजुकेशन पे काम करती है। फिर आप आ गए, रास्ता भटक गए, मतलब लोग ऐसा कहते हैं कि आप रास्ता भटक गए। अब आप कभी कोई बोलते ही रहे, कभी जो है तो डुप्लीकेट शाहरुख खान, तो शक्ति कपूर, एक एंटरटेनमेंट आप कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको आपको भी ऐसा लगता है कि एक शॉर्टकट तरीका आपने अपना लिया है वायरल होने का? क्रिएटर्स की जहाँ तक बात है तो अभी कहीं ना कहीं हम आए हैं एज ए इंस्टाग्राम पे, तो बहुत सारे लोगों में खलबली मची हुई है। कारण है कि हम बुराई ज्यादा दिखा रहे हैं, हमें बुराई दिख रहा है तो दिखा रहे हैं भाई, अच्छाई भी दिखाते हैं। चाटुकारिता, हाँ, चाटुकारिता मेरे अंदर है नहीं, और अच्छा ही दिखा जो अच्छा चीज रबर डैम पे भी वीडियो में बनाता हूँ। एक ही वीडियो ना उसका बनाएंगे, हाँ, एक ही 100 वीडियो बनाएंगे, बाकी और भी तो टॉपिक है। हाँ, और भी टॉपिक। और सबसे बड़ी चीज है कि कोई भी क्रिएटर्स, मीडिया का हो सकता है दिखाते होंगे कभी, लेकिन कोई भी क्रिएटर्स जो है कभी गया की बुराई, जो गया में जो डेवलपमेंट नहीं हो रहा उसको कभी सो ही नहीं करता हूँ। शायद इक्का दुक्का वीडियो होगा, लेकिन पूरे क्रिएटर्स की मैं बात करूं गया की, तो खाली सिर्फ अच्छा 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 अच्छा। इतना जब अच्छा है तो हमारे जैसा लोग बेरोजगार क्यों हैं? आज भी यकीन नहीं कीजिएगा, मेरे पैकेट में अभी पैसा नहीं है, बेरोजगार बैठे हुए हैं भाई। एमबीए किए हुए लोग बेरोजगार हैं। कारण क्या है कि सरकारी नौकरियां मिल नहीं रही हैं। वेलकम टू द अनफिल्टर टॉक्स। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ज़रिए से एक पहचान बना चुके हैं। ख़ास करके बिहार में कोई ऐसा नहीं है जो नहीं जानता होगा। ज़्यादातर सोशल मीडिया पे इनको देखा जाता है, और इन्होंने कहाँ से शुरुआत की और किस तरीके से ये इस फील्ड में आए, आज सारी बात करेंगे शानी अली भाई के साथ, जो हमारे पॉडकास्ट में इस बार आए हैं। और सबसे पहले शानी अली भाई, आपका स्वागत है हमारे द अनफिल्टर टॉक्स में। इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर इन दिस पॉडकास्ट। सो शानी भाई, सबसे पहले एक सवाल जो लगभग सभी के मन में होगा कि आप सोशल मीडिया के इस फील्ड में किस तरीके से आपकी शुरुआत हुई? सबसे पहले तो बताना चाहेंगे कि सोशल मीडिया का जो कहीं ना कहीं क्रेज़ दिखा, मुझे लगता है कि एक ऑर्कुट आया था हमारे ज़माने में, 2007-8 की बात है। उसके बाद फिर फेसबुक ने ट्रेंड पकड़ लिया वहाँ से। हालांकि 2006 में फेसबुक लगता है लॉन्च हुआ, लेकिन ट्रेंड पकड़ा उसके बाद 2009-10 में। उस वक्त हमने फेसबुक पे आईडी बनाई थी। 2010 अभी भी मुझे याद है। और कहीं ना कहीं एक जीमेल हमने क्रिएट करवाया था, वो भी पैसा दे करके। आज भी मुझे याद है कि कैफ़े में जाके 15 रुपया दे करके मैंने जीमेल पे अपना एक आईडी लॉगिन करवाया था। और घर आकर के मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मेरा फोटो जो है पूरी दुनिया देख रही है। उस वक्त एक बच्चे का दिमाग क्या था, उस वक्त 9-10 में पढ़ते थे और शुरुआत हो रही थी सोशल मीडिया की, तो उस दौर से भी हम लोग जुड़े हुए हैं। और अभी तो माशाल्लाह काफ़ी बूम पे चला गया। 2016 के बाद से, खास तौर से जब जियो ने अपना एक ऑफर निकाला, तो उसके बाद तो फिर कहना ही नहीं है। इंटरनेट फ्री हो गया, इंटरनेट फ्री हो गया और लोगों के पास पहुंचना आसान हो गया, बहुत आसान हो गया। तो इसमें सबसे जो मेन मामला ये है कि आपकी जो एजुकेशन है वो कहाँ तक है और आगे क्या प्लानिंग है आपका? एजुकेशन की जहाँ तक बात है, मेरे पर्सनल एजुकेशन की, तो मैट्रिकुलेशन मैंने किया है 2011 में ज्ञान भारती रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बोधगया से। उसके बाद मैंने क्लास 12th जो दिया मॉडर्न एकेडमी से 2013 में। सीबीएसई से हमारी पढ़ाई रही, तो माशाल्लाह आप समझ सकते हो अच्छी पढ़ाई होगी। लेकिन उसके बाद जब शुरुआत होती है जर्नी कि ग्रेजुएशन का जो हाल देखते हो आप, बताने की ज़रूरत नहीं है लोगों के मगध यूनिवर्सिटी का क्या हाल है। 6 साल में ग्रेजुएशन, हाँ, अगर इसके लिए बोला भी जाता है कि आप अपनी लाइफ को अगर बर्बाद करनी है तो कोई जरूरी नहीं है कि किसी लड़की से प्यार करो तो लाइफ बर्बाद होगी। आप जाकर के मगध बिहार में, हाँ बिहार में, और खासतौर से मगध यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन कर लो तो आपकी लाइफ बर्बाद हो सकती है, हो जाती है। अगर हमारा एक टारगेट था कि आईएएस करना है, किसी भी हाल में करना है, आईएएस की तैयारी करनी है, बचपन से ही सिखाया गया, बचपन से ही शौक पाला गया अपने बच्चे के अंदर कि इसको आईएएस करना है, 7-8 से ही तो एक ललक थी। और 2013 में कुछ ऐसा हुआ कि मुझे जा करके एक मतलब एक दौर होता है, बहुत बुरे दौर से भी हम लोग गुजरे कि जाके वहाँ पे हमें जॉब भी स्टार्ट करना पड़ा।
तो आप आगे का सवाल आपका ये भी रहेगा कि एजुकेशन फील्ड में इतना हमने क्यों काम किया, तो उसके लिए हम लोग बताएंगे हाँ डिटेल्स में। उसका मैंने सेशन रखा है, हाँ उस पर भी डिटेल्स बात करेंगे। बताएंगे, लेकिन तो यहाँ पे एजुकेशन 2013 में मैंने ग्रेजुएशन में ले लिया। जी CS जनता कॉलेज है एक, पानी में डूबा हुआ कॉलेज, अभी हमने एक सोशल मीडिया पे उसका हाँ वीडियो डाला था, जी काफी जी वायरल भी बिल्कुल। हो गया था उसका। तो वो कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया, तो आप समझ सकते हो पढ़ाई तो नहीं किया होगा कॉलेज से, कॉलेज में पढ़ाई होती नहीं है ऐसे ऐसे हाँ कॉलेज में। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी चीज है कि हम IAS की तैयारी एक साइड से कर भी रहे थे, जॉब जी भी कर रहे थे। 2013 से मेरी जॉब भी स्टार्ट हो गई, साइड से तैयारी भी स्टार्ट हो गई। 13 चला गया, 14 से फिर हमने होम ट्यूशन का स्टार्ट किया, फिर होम ट्यूशन में भी कुछ अच्छे, गया में ही ये प्लेटफॉर्म जी बढ़ रहा था। फिर कुछ बच्चों ने साथ दिया तो हमने ट्यूशन भी खोल दिया ग्वालबीघा में एक 9-10 के लिए। इसके बाद धीरे धीरे कुछ हेल्थ इश्यूज आए 2016 में, और 2016 में हेल्थ इश्यूज आने के बाद मेरा जो लगा कि ऐसा था कि लगता था कि अब मैं अपने बाप से ही बोल दूं कि अब जिंदगी मेरी खत्म हो चुकी है, जितना भी पैसा खर्चा करना कर लीजिए। मतलब मैंने डिप्रेशन और परेशानी सब कुछ। लिटरल हेल्थ इश्यूज था कुछ ऐसा, अच्छा पेट से कुछ प्रॉब्लम था, पेट दर्द वगैरह का कुछ ऐसा। लेकिन लिटरली इतना लेवल पे चला गया था कि मैं अपने बाप से ये वर्ड बोल रहा हूँ, आज भी मुझे याद है कि मुझे किसी तरह से बचा लीजिए, कि पैसा तो हम अंधाधुन कमा के जिंदगी अगर बच गई तो दे देंगे। मतलब एक बच्चा अपने बाप से बोल रहा है इस तरह से। क्या उम्र थी आपकी उस टाइम? 2016 में हमारी उम्र कितनी होगी, 1992 की पैदाइश है, तो आप उसके अच्छा हिसाब से निकाल लो, है ना। 24 साल आपकी जो भी, उम्र हाँ। थी। और उसके बाद फिर ग्रेजुएशन किसी तरह से हमारा 2013 से 16 वाले सेशन में हो गया, हमारा लेट नहीं हुआ। अच्छा मैं ये टाइम पे बता हो दूं गया। टाइम पे हुआ, लेकिन हम लोग एग्जाम देते थे। हम लोगों ने पढ़ाई कभी कॉलेज वगैरह में जाकर के नहीं की। पढ़ाई एक IAS लेवल का अगर आदमी तैयारी करता है तो जाके वहाँ लिख देता है जी अच्छे जी से। ग्रेजुएशन वैसे हो गई, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी मैंने पोल साइंस में ही की। पॉलिटिकल साइंस बता दिया गया था कि IAS करना है तो पॉलिटिकल साइंस लेना है। एक बच्चे एक गाइडेंस मुझे कभी लाइफ में हाँ नहीं मिला, गाइडेंस मुझे लाइफ में कभी नहीं मिला कि ऐसे करना है, ये करना। सेल्फ डिपेंडेंट आप सेल्फ डिपेंडेंट हो गए कि हमने जो भी किया है जी खुद की मेहनत खुद से की किया। मेहनत से। ना कोई मुझे वैसे टीचर्स भी मिले, इसीलिए मैं एक ही को गुरु मानता हूँ आज तक। जी परसों तरसों में मिला भी था उनसे, जो हमारे यहाँ फाक सर IAS एकेडमी चलाते हैं गया में। 25-30 बच्चे उनके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी हैं वो उनके कोचिंग से। तो मैं गुरु उन्हीं को मानता हूँ, और जितने भी टीचर्स आए अपना रोल निभाए चले गए। बिल्कुल उसी सिस्टम को लेकर के मैंने एजुकेशन सिस्टम में अपने आप को जमाया भी, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन फिर 2016 से 18 का जो सेशन था उसका 19 के लगभग शुरुआती महीने में हमारा कंप्लीट हुआ। PG पॉलिटिकल साइंस मिर्जा गालिब से मैंने किया, है ना। ठीक है। और मिर्जा गालिब एक समय था कि 2011 में हमारे अच्छे परसेंटेज भी थे, 92% थे, लेकिन एडमिशन नहीं हुआ था गया कॉलेज में 12 इंटरमीडिएट में। फिर मुझे कहीं ना कहीं कसक थी कि ऐसे ऐसे कॉलेजेस में जा करके हम ट्रेनिंग देंगे, और ये था एक सपना था। और बाद में उसको मैंने पूरा भी किया, और 2019 में मेरी पूरी एजुकेशन खत्म हो गई। फिर मैं 2018 से ही जॉब में चला गया। एक दिल्ली का स्कूल है SS स्वामी इंटरनेशनल स्कूल, उसका एक ब्रांच औरंगाबाद में और दिल्ली में, तो दोनों जगह आना जाना लगातार मेरा बना रहा है 18 से लेकर के 25 तक। अभी रिसेंटली मैंने मई में उस स्कूल को पूरी तरह से छोड़ा, 3-4 बार बीच बीच में छोड़ा, कोरोना की वजह से आप जानते ही हो परेशानी। तो ये मेरा एजुकेशन का ये रहा। लेकिन बीच में मुझे लगा कि मैं मास्टर हूं अपने MBA फील्ड का, यानी मार्केटिंग। मेरे सामने अगर कोई बंदा बैठ जाए तो मेरे अंदर कन्विंसिंग स्किल इतनी अच्छी थी कि इस एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह में था मैं, तो स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन में, तो सामने एडमिशन लेना बहुत आसान था मेरे लिए। उसके पैकेट से 500 रुपए कैसे निकालना है किसी फॉर्म के नाम पे, उसी टाइम से। और प्लस स्कूल के मार्केटिंग के लिए शायद ही कोई प्लेस इधर मगध रेंज में छूटा होगा, आमस हो चाहे शेरघाटी तक हम लोगों ने उस स्कूल की मार्केटिंग, हॉस्टल वाला स्कूल था तो उस स्कूल की मार्केटिंग यहाँ गोह में, मदनपुर में, उधर रोहतास में, भोजपुर में, आरा में, सब जा करके, और एक एक दुकान में, एक एक घर में, कहीं ना कहीं फील्ड वर्क कितना किया एडमिन के पोस्ट पे रहते हुए। तो हमें कभी शर्म नहीं आया, अरे भाई हम वहां पे जाके ये काम करेंगे, कभी भी लाइफ में। ये स्किल वहां से डेवलप हुई। हाँ, स्किल वहां से डेवलप हुई। तो मुझे शुरू में लगा कि एज ए टीचर मुझे हायर किया गया है, मुझे भेज रहे हैं रोड पे, 1-2 दिन लगा शुरू में, लेकिन जब उसमें मजा आने लगा और जब धीरे धीरे लोगों से मिलने लगे, घरों में जाने लगे, प्लस दुकानों में जा करके अपना ये करने लगे, तो फिर एक अच्छा लगा। उसमें अच्छा लगने के बाद एक स्किल्स बन गई हो, और स्किल्स बनने के बाद हमारे पास डिग्री तो उस फील्ड की थी नहीं। एक वोकेशनल डिग्री आप समझ ही सकते हो, PG मैंने पोल साइंस से किया तो कोई वोकेशनल डिग्री भी नहीं है। तो इसीलिए मैंने वोकेशनल डिग्री के लिए पौंडीचेरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से मैंने MBA किया डिस्टेंस कोर्स में। हमारे आप ही के इलाके के एक भैया हैं, सिकंदर आजम नाम है उनका, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बहुत अच्छे प्रोफेसर, हमारे बहुत अच्छे खास मित्र हैं। उन्होंने एक राय दिया कि आप MBA कर लो, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2025 में मुकम्मल हो गई हो ये पढ़ाई हमारी, आपकी मुकम्मल हो गई 2025 में। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर यह पूछेंगे कि साइंस और आर्ट्स की बात जहाँ पे आती है कि बच्चा अगर पढ़ने में तेज़ है तो वो मैथ लेगा, उससे थोड़ा सा
कम है तो वो बायो लेगा, और जो एकदम गया गुजरा है वो आर्ट्स लेगा, कॉमर्स लेगा। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? सही है माइंडसेट लोगों का? देखिए, मैं बता दूं कि जो सबसे टॉप पोस्ट पे बंदा है वो कॉमर्स का ही है। पूरा मार्केट कौन चला रहा है? जो सबसे नीचे आप जिसको रख रहे हो कॉमर्स का ही बंदा मार्केट चला रहा है। ये उसके बाद मुद्दा आपको लगता है कि नहीं? ये माइंडसेट है लोगों माइंडसेट लोगों में है, पहले और था, अभी तो धीरे धीरे खत्म कम हो हो गया रहा है। है। बहुत सारे लोग जी। अलग अलग फील्ड में जो जा रहे हैं, हम्म। लेकिन ये मुद्दा फालतू का था, अभी भी फालतू का है। आप सोच के देखो, प्रैक्टिकल उनके- माइंड, हाँ बिल्कुल। प्रैक्टिकली आप सोच के देखो, जो सबसे ज्यादा मार्केट में कौन चला रहा है? मार्केटिंग किया हुआ बंदा, आईआईएम वगैरह कंट्रोल कर रहे हैं मार्केट बात को। है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कंट्रोल कर रहे हैं जो आर्ट्स के आते हैं। जी। साइंस के बच्चे क्या कर रहे हैं? इंजीनियरिंग कर करके रिसर्च फील्ड में नहीं जाते हैं। आपको ठीक है। लगता है कि साइंस करके बहुत परसेंटेज कम है जो रिसर्च करते हैं। इंजीनियरिंग बन गए आईआईटी से, एनआईटी से, और दो चार चुनिंदे कॉलेज है जहां से आपने इंजीनियरिंग की है तो सही है। वरना इतने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं कि आज के डेट में आप किसी भी गांव के मोहल्ले में भी जाके ढेला मारेगा तो हर घर में इंजीनियर है नाम का। गिरेगा ढेला, वो इंजीनियर पर ही गिरेगा। क्योंकि जब हम इंटर का एग्जाम दे रहे थे तो उस टाइम पे मतलब आर्ट्स लेने का दिल कर रहा था, पढ़ने में ठीक ठाक, लेकिन लग रहा था कि आर्ट्स सही है, आराम से हो भी जाएगा। लेकिन बेशर्मी के कारण कि नहीं भाई साइंस लेंगे, कंपटीशन भी है, मेरे जो दोस्त हैं वो साइंस ले रहे हैं, तो ये जब मेरे मन में तो और भी लोगों के मन में था। तो ये एक चीज़ खत्म होनी चाहिए लोगों के मन से, चाहे पेरेंट्स के मन से या स्टूडेंट के मन से। मुझे ऐसा लगता है कि उनके दिल से ये चीज़ हट जानी चाहिए कि आपको जिस फील्ड में जाना है उसमें आप इंटरेस्ट दिखाइए, ना कि अपने आप को नीचे और ऊपर करने के लिए कि हम साइंस ही लेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं सोशल स्टिग्मा। सोसाइटी का स्टिग्मा लगा हुआ है कि मेरे बगल का बच्चा अगर उस स्कूल में पढ़ रहा है या वो चीज लेके बना है तो हमारे अपने बच्चे को भी थोप देते हैं कि यही बने। बच्चा हो सकता है आपका सुपरस्टार बनना चाह रहा था, आप उसको रोक दिए, दूसरे फील्ड में भेज दिए। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स की गलती है, कहीं ना कहीं एक सोसाइटी का एक प्रेशर बच्चे पे डाल दिया जाता है जो मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसी को लेकर मैं आगे अपना काम भी एनजीओ के थ्रू किया। बहुत अच्छा आपका ये है। और एक चीज़ है कि आपकी जो अपब्रिंगिंग है, जो आपका बचपन गुजरा, वो किस क्षेत्र में गुजरा है? अपब्रिंगिंग बचपन जो गुजरा है, कहीं ना कहीं आप देखोगे तो अब सीबीएसई से कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसके बाप के पास तो पैसा होगा, ऑब्वियसली बात है। बिल्कुल। तो एक बच्चा जो शुरू से गरीब रहा हो तो धीरे धीरे अमीर होता है, पैसा आता है तो ठीक है, उसके लिए नॉर्मल सी बात है। लेकिन एक बच्चा जो पैसे को देख चुका है, बहुत पैसा देख चुका हो, एकदम दम डाउन ऐसे हो जाए, पैसा उसके यहाँ एकदम खत्म हो जाए, और वो फिर गरीब हो करके और फिर धीरे धीरे उठने की कोशिश करता है, तो वो जो है ना फिर सामने उसको लाइफ का एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा मिलता है। कहीं ना कहीं मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे लाइफ का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मिला है। इसीलिए आज मेरा कई एक इंटरव्यू वगैरह देखते होगे, बगल में चीफ मिनिस्टर बैठे हुए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग सवाल भी करते हैं कि अरे भाई उनके बगल में बैठे थे तो आपको कैसा लगा था? तो हमें कुछ नहीं लगता है, क्योंकि हमें लगता है कि हमारा काम है, जैसे आपका प्रोफेशनल काम है इंटरव्यू लेना, तो मेरा भी इंटरव्यू लेना काम है। तो हम एज ए इंटरव्यू लेने गए हैं और सामने कोई बंदा बना वो इंटरव्यू मेरे को दे रहा है, बस वो एक बंदा है, मैं दूसरा बंदा हूँ। मुझे कोई पोस्ट से मतलब नहीं, किस पोस्ट पे है, पोस्ट अपने घर पे रखिए, क्या है आप। हम किसी को ज्यादा ये नहीं करते हैं, एकदम बोलते हैं एग्जैगरेटेड कि आप ये हैं वो हैं, कुछ नहीं। मेरे को इसीलिए आप एक चीफ मिनिस्टर के साथ भी देखोगे और एक गाँव में काम करने वाले किसान के साथ भी इंटरव्यू लेते हुए देख सकते हो। तो मैं कभी किसी को ज्यादा बढ़ाना नहीं और कभी किसी को ज्यादा गिराना नहीं, मैं नॉर्मल रखता हूँ। बहुत अच्छा आपका माइंड थॉट है। थोड़ा सा हम इस पर, जो आपने बताया कि एक अमीर बाप का लड़का प्राइवेट स्कूल से एजुकेशन हासिल करता है शुरुआती, और फिर वो धीरे धीरे डाउनफॉल देखता है, थोड़ा सा इस पर रोशनी डालना चाहेंगे, क्या था बताना चाहिएगा? और डाउनफॉल में कारण होता है कि कहीं ना कहीं जैसे बिजनेस है, मेरे पापा बिजनेस वगैरह करते थे, रियल एस्टेट, है ना। कहाँ? तो ये रफीगंज साइड में है ना। तो रफीगंज हमारा जो पैतृक गांव हुआ जी, उसका नाम है भल्लू खैरा। हाँ, पठानों की बस्ती है। काफी मतलब वहाँ पे पढ़े लिखे लोग बहुत कम थे, तो इसी वजह से मेरे पापा लेकर के रफीगंज आ गए थे, शहर का माहौल। और हम लोगों ने रफीगंज भी आए थे तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे क्यों जा रहा है, बाल बच्चा पढ़ेगा नहीं, ऐसे करेगा वैसे करेगा, लोगों में होता है गाँव का। हालांकि वो सही है, अपने अपने जगह पे सब सही है, कोई गलत नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये बिजनेस है, बिजनेस सरकारी नौकरी आपके पास है ना, तो आपके पास नौकरी रहेगी तो कभी तरकारी नहीं घटेगी, ठीक है। लेकिन आपके पास बिजनेस है तो बिजनेस का जब बूम देखते हो तो डाउनफॉल भी होता है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण रहा होगा। डाउनफॉल जब हुआ तो ऐसे डाउनफॉल हुए कि घर में मतलब खाने के लिए भी दिक्कत हो गया, उगाने के लिए दिक्कत हो गई। 12th क्लास का बच्चा, उसको ये नहीं पता है कि कमाना कैसे है। हाँ बिल्कुल, जो कि गलत है।
12th क्लास का बच्चा को पता होना चाहिए कि कमाना कैसे है। यहाँ का मुझे 10th क्लास के बच्चे को पता होना चाहिए, 8th क्लास के बच्चे को पता होना चाहिए आज के डेट में कमाना कैसे है। इसीलिए सबसे ज्यादा पढ़े लिखे बेरोजगार हमारे भारत में पाए जा रहे हैं। और एक डेटा कहता है, रिसर्च कहता है कि 93% MBA किए हुए लोग बेरोजगार हैं, और पढ़े लिखे बेरोजगार सबसे ज्यादा हैं। अनपढ़ लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके माइंड में हमने कुछ नहीं किया तो हम तो कोई भी काम करके जिंदा रह जाएंगे, शर्म नहीं है। एक MBA किए हुए हम तो MBA किए, हम ये काम नहीं करेंगे, वो काम नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं समझ रहे। अच्छी बात आपने ये बोली कि 12 साल की उम्र में एक बच्चे को पता होना चाहिए कि फाइनेंशियली हम कैसे मजबूत हो सकते हैं, जो कि हिंदुस्तान क्या और खास कर बिहार, हम जहाँ बैठे हुए हैं यहाँ की स्थिति है कि 25 साल का 30 साल का लड़का भी जो है एक मर्दाना है, मतलब बेरोजगार बैठा हुआ है। हम कितने को जानते हैं बेरोजगार बैठा हुआ, चाहे वो इंजीनियरिंग करके बैठा हुआ हो या किसी भी तरीके से, लेकिन ये चीज देख रहे हैं। तो इस पे थोड़ा बताइए कि 10-12 साल का, क्योंकि आप मॉडर्न बात कर रहे हैं, मॉडर्न एजुकेशन में ये चीज बताई जाती है कि आप पढ़ाई के साथ साथ, जैसे अभी हम एग्जांपल लेंगे दिल्ली का, दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी के, मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन जब आम आदमी पार्टी की जब सरकार थी तो उन्होंने बच्चे लोग को इस पर एक क्लास ही पूरा बना दिया था कि आप फाइनेंशियली कैसे बिजनेस कैसे कर सकते हो। मतलब 8th क्लास का लड़का वो बिजनेस कर रहा था, सही कर रहा, और वो एक मॉडल था, अच्छा वो काम कर रहा था। तो ये चीज पूरे हिंदुस्तान में होनी चाहिए थी। देखिए होनी चाहिए। एक सेकंड, मतलब हर स्कूल में चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, उसमें बात होनी चाहिए थी इस बात को। 2-3 टॉपिक है, जैसे कि सेक्स एजुकेशन, फाइनेंशियली मजबूत होना, 2-3 टॉपिक है जो एकदम वंचित है। जब तक कि 20 साल 15 साल बच्चे की उम्र नहीं हुई, उनको नहीं पता। जो फैमिली जैसे बता रही है, जैसे खिला रही है पिला रही है, उसी में जिंदगी जी रहे हैं। तो इस पे क्या आपको लगता है? जैसा कि आपने 2 टॉपिक लिया, फाइनेंशियल का और सेक्स एजुकेशन का, अभी भी मैं बोल रहा हूँ ना, अभी भी कहीं ना कहीं बच्चियों का जो पीरियड्स वाला इश्यूज है, हम लोग कुछ कंपनियों के साथ काम भी करते हैं, है ना, पीरियड्स पे, तो देखते हैं कि कहीं ना कहीं स्कूल या कोई भी चीज़ है तो बच्चियों को अलग से क्लास सेपरेट करके सिखा देते हैं। बच्चियों को पीरियड्स के बारे में सिखाने से पहले बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि पीरियड्स क्या होता है, क्योंकि जब बच्चे जागरूक होंगे, कल होके वही हस्बैंड बनेंगे और आज होकर के वही उसके भाई हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं ये जानकारी, ये को एजुकेशन, वी आर टॉकिंग लॉट अबाउट द को एजुकेशन। जैसे आप हर सब्जेक्ट है, वैसे ये भी एक, जैसे आप मैथ पढ़ाने के लिए कोई अलग रूम में नहीं ले जा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ाने के लिए अलग रूम में नहीं ले जा रहे हैं, लेकिन आप उस बात को बताने के लिए अलग रूम में लेके जा रहे हैं जो उसका हक है, उसको जानने का हक है, उसको उसके बारे में पता होना चाहिए। और अच्छे से, मतलब मिलजुल करके, लड़का लड़की जो भी हो। और वल्गर तरीका कुछ है टीचर्स, वैसे उनका तो वो तो खैर कहना ही नहीं है, हाँ, तो उनका तो हटा ही देते हैं, लेकिन ये होना चाहिए, आम होना चाहिए। ये आम होना चाहिए, एक तरीके से बताना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले की स्टोरी में बता रहा हूँ, हमारा एक प्रोग्राम था, ब्रिगेडियर राम नरेश जी भी आए हुए थे, NCC का प्रोग्राम था आपका DAV स्कूल में, आज से 20-25 दिन पहले। तो उसमें बहुत सारे बोल रहे थे लड़कियों को, लड़कों को साइड कर दे रहे हैं। उन्होंने बताया सिखाना तो लड़कों को ही है मेन पीरियड्स के बारे में, क्योंकि वहां पे एक और ट्रेनी आई हुई थी, वो पीरियड्स पे बात कर रही थी, तो सबको बैठा करके साथ में सिखाया गया। और मुझे लगता है वी विल टॉक लॉट अबाउट दिस पीरियड। हम लोगों को इस पे बात करना चाहिए और खुलकर बात करना चाहिए। कहीं ना कहीं वो जो बोलते हैं ना, ये हो गया, ये वाला काम खत्म करना पड़ेगा। अब बात नहीं करोगे, कानाफूसी नहीं करना पड़ेगा। और दूसरा सवाल था आपका फाइनेंशियल मजबूत कैसे करे बच्चों को। हम लोग बहुत देख रहे हैं सर, कभी कभी गवर्नमेंट पे हंसी भी आती है हमको कि योजना चलती है, शायद आपको नहीं पता होगा, बहुत सारी योजनाएं सरकार की चल रही हैं, जैसे कुशल युवा प्रोग्राम चल रहा है, सिविंग मशीन वाला चल रहा है, और वेल्डिंग का बहुत सारा चल रहा है ऐसा। लेकिन कहीं पे हमें रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। जितना भी आप देखोगे तो रिजल्ट के नाम पे कहीं ना कहीं जीरो है। मॉडर्न नहीं है वो, उस तरीके की योजना तो है, पेपर पे है योजना, धरातल पर नहीं है। धरातल पे नहीं आएगी ना। कहीं ना कहीं एक सिंपल वर्ड्स में बोले तो सब एजुकेशन माफिया बैठे हुए हैं, ठीक है। तो एजुकेशन का अगर देखोगे ज्यादातर, जैसे बालू माफिया है, जैसे जमीन माफिया है, वैसे एजुकेशन माफिया देखिए एजुकेशन में और स्कूल्स जो होना चाहिए, कहीं ना कहीं आप मुझे 2-4 नाम गिनवा दो जो बहुत बड़े पढ़े लिखे IITian का जो स्कूल के डायरेक्टर हैं वो IITian है कोई स्कूल का दिखा दो। तो नेता है, या तो नेता है, या तो कुछ और है, या तो कुछ और। मैं ज्यादा इसमें नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन ये एक वर्ड बोलना चाहूंगा जो बोला मेरे माइंड में आने लगा, एग्जांपल आने लगा। या तो नेता है, स्कूल का डायरेक्टर, स्कूल का ओनर, या तो नेता है, और या फिर बिजनेसमैन है। कोई पढ़ा हुआ है तो आप बिजनेसमैन से आप एजुकेशन चलवा रहे हो, जिसने अपनी पढ़ाई पहले कहीं की नहीं है, उसका कोई लेवल नहीं है। और जो IIT IIM ये सब किए हुए, उसका कोई स्कूल नहीं है, वो सब स्कूल पे ध्यान नहीं दे रहे। गलती तो उन लोग की भी है, उन लोगों को स्कूल खोल करके चलाना चाहिए। हो सकता है कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इशूज आता है, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं कर पाता है, इन लोगों के पास पैसा
है तो अपना चला देते हैं, बंटवारा चला देते हैं। तो जितना भाई, मैं किसी खास स्कूल का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन एक चीज़ बताना चाहूँगा, कहीं स्कूल में मैं बैठा हुआ था, बहुत बड़ा स्कूल है, वहाँ पे बोल रहे हैं देखिए सर, हमारे एक इशारे में पूरा टीचर्स लोग और प्रिंसिपल सब नाचने लगेगा। हेलो, उस क्लास में देखिए पूरा स्क्रीन पे था, उस क्लास में उस बच्चे को ये कर दो, वो कर दो, ऐसे कर दो। आप मतलब उसको क्या गाय बैल समझ रहे हैं कि जैसे तैसे नचा देना? वो जानवर है, वो इंसान और है। इस बात पे वो गर्व महसूस कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज तो गर्व महसूस कर रहे हैं कि मैंने इस काम कर दिया। मेरे एक बोली पे पूरा नाच रहा, सब स्टूडेंट भी हो, सब ये हमने जैसे एजुकेशन को कहीं ना कहीं हम इंटरटेनिंग बना दिए हैं जी। हम लोग जो अपना काम करते हैं। तो उस पे बहुत सारे लोगों की टिप्पणियां भी आती हैं, आपका आगे सवाल भी हो सकता है। हाँ, वो तो बोला किया है उस पे। आप फिलहाल गया में रह रहे हैं। हाँ जी। गया में आप एंजॉय भी कर रहे हैं गया को अच्छी तरीके से? पूरे लाइफ को हम एंजॉय करते हैं। तो गया से रिलेटेड ये सवाल है कि कुछ कमी दिखती है? गया लगता है कि जो तरक्की करना चाहिए था गया सिटी को, उस तरीके का डेवलपमेंट है, या फिर कुछ शिकायत है? आप एज ए युवा पीढ़ी 10 से 12 साल में डेवलपमेंट तो हुआ है जी, लेकिन वो डेवलपमेंट कहीं ना कहीं प्राइवेट कंपनियां की हैं। मतलब जो आज, जैसे आज ही रिबॉक का एक उद्घाटन है, अच्छा, बड़ी कंपनी है। जी। इसके अलावा रिलायंस मॉल बन गया, मोची का खुल गया, एडिडास ऑलरेडी है ही, APR है। और सबसे बड़ी चीज है फूडिंग जो है ना, फूडिंग हब बन चुका है आज के डेट में गया। आज से 10-12 साल पहले नहीं था। मैं व्हाइट हाउस में रहता था, व्हाइट हाउस में कोई एक मेडिसिन की दुकान नहीं थी। आज जाओगे आप वो वाला डीएम आवास वाले इसमें जाओगे तो पूरा का पूरा लाइन से खुल चुका। तो ये डेवलपमेंट है। लेकिन डेवलपमेंट जहां होनी चाहिए, जो गया के माननीय जो प्रतिनिधि हैं जिनको डेवलपमेंट करना चाहिए स्टेडियम का, आज भी वो पानी में डूबा हुआ था। और कल ही तो 15 अगस्त मनाया गया है, पूरा पानी में 15 अगस्त में डूबा हुआ था। और वहां पे 1-2 नहीं 5-6 आईएएस थे, आईपीएस थे, कमिश्नर मैम थी, एक मंत्री आए हुए थे, और साथ में वो नेताजी भी थे। वो नेताजी नहीं हमें दिखे कल। जिनके जो प्रतिनिधि हैं इस गया क्षेत्र के, पिछले 30 वर्षों से जीत रहे हैं। मैं डायरेक्टली नाम भी लेना चाहूंगा डॉक्टर प्रेम कुमार का। लेकिन हमें गया में वो कहीं ना कहीं विकास नहीं दिखता है। बहुत अच्छे माननीय पुरुष हैं। इस पर सवाल भी करूंगा बाय नेम। आप डॉक्टर प्रेम कुमार सिंह की बात कर रहे हैं। हाँ जी। आपको लगता है कि पिछले 30 साल से लगातार गया पे राज कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। और गया को जो गया होना चाहिए था वो वाला अभी तक गया नहीं हो पाया है। बिल्कुल नहीं। हम आपको एग्जांपल देंगे, सरघाटी आपने अभी रंगलाल में आप जाइएगा, रात में जाइएगा, दिन बन गया है, स्टेडियम में पूरा लाइट है, रंगलाल के खेल के मैदान में। तो ये सारी चीज गया में बहुत पहले हो जानी चाहिए। और स्ट्रीट लाइट है, रोड की खस्ता हालत है, ये सारी चीज ठीक होनी चाहिए। तो इस पे अगर बाय नेम मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप क्या प्रेम कुमार से आप किस तरीके से आप बाय नेम ही मैं बोल रहा हूँ। डॉक्टर प्रेम कुमार जी एक बहुत अच्छे इंसान हो सकते हैं, लेकिन अच्छे रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। वो मुसलमानों से, हिंदुओं से, सबसे जाकर के मिलते हैं, बहुत लोग अच्छा बोलते हैं। लेकिन आपको अच्छा सिर्फ थोड़ी ना होना है, आपको काम दिया गया है ना जी। आपको चुन करके लाया क्यों जा रहा है? काम करने के लिए। स्टेडियम को आपको बता दें, इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम है फुटबॉल के मामले में। वो 1996-92 के लोग खिलाड़ी हमसे मिलते हैं, वो बोलते हैं एक जमाना था सर, लोग टिकट लेकर के यहाँ खरीद करके देखते थे। आवाज देखिए सब टूटा हुआ है, पूरा स्टेडियम का इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम बर्बाद पड़ा है। तो कहीं ना कहीं आप एक अच्छे इंसान से थोड़ी ना बन के रहिएगा। आपको प्रतिनिधि बनाया गया वहां का, तो आप ऐसा भी नहीं बोल सकते पिछले 5-10 साल से हैं, 30 साल से हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं तो सुधार होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। अभी डेवलपमेंट का ढोल नगाड़ा सब पीटा जा रहा है। एक डेवलपमेंट खाली हमको दिखता है, जितने क्रिएटर्स हैं गया के जा करके रबर डैम है जी, तो रबर डैम में कभी बारिश हो रही है तो रबर डैम में कभी धूप उगा हुआ है, रबर डैम में पानी ऐसे हो गया तो ये वाला डायलॉग लगा करके उसी को बैकग्राउंड म्यूजिक, हाँ, उसी को कहीं ना कहीं एग्जैगरेटेड करते हैं। लेकिन असलियत ये है कि अभी बरसात भी अच्छे से नहीं आया था। उसमें एक बारिश में भी जो स्कूल के दिनों में हम देखते थे पूरा डूब जाता था, आज भी गया डूब जाता है। इवन की कॉलेज का नाम लेके मैं बोल रहा हूँ, AN कॉलेज, अनुग्रह मेमोरियल कॉलेज जो है, पूरा अभी 2-3 दिन पहले भी जब बारिश नहीं भी हो रही थी ना, पूरा का पूरा डूबा हुआ था। बच्चे जाकर के बोल रहे थे सर वीडियो बनाइए। हम बोला कितना वीडियो वायरल करवाएं? वहां का तो ऑलरेडी, जैसे मैंने प्रिंसिपल का वहां का इंटरव्यू भी लिया, हालांकि मैं एक अटैच क्वेश्चन पूछा भी नहीं, लेकिन उन्होंने अपने ही बोल दिया सर तो आप जानते ही हैं पूरा कॉलेज तो डूब जाता है। वो इंटरव्यू ऑलरेडी है। आप पिंक बस लाए हैं, आप बताइए। तो पिंक बस का आइडिया मुझे तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम जहाँ पे रह रहे हैं लड़कियां सेफ महसूस करती हैं कि साथ में उसका भाई हो, उसका हस्बैंड हो, या कोई भी लड़का साथ में जाए तो वो ज्यादा सेफ महसूस करती हैं। लेकिन आप पिंक बस ला रहे हैं तो उसमें सिर्फ लड़कियां बैठेंगी। चला कौन रहा है? वो मेल चला रहा है, तो वो असुरक्षित तो फील करेंगी ही। ये दिल्ली और मुंबई तो अभी डायरेक्टली नहीं बन जाएगा। अब भले ही बोल दीजिए कि ऐसा नहीं है, भले ही बोल दीजिए पटना को हम पुणे बना दें, गया को ये बना दें, लेकिन पता चल जाता है दिल्ली में भी पिंक बस वाली सुविधा नहीं है। लड़कियों का, लेडीज का किराया माफ है, लड़कों से किराया लिया जाता है, एक ही बस में सफर करते हैं। ये एक स्टेप आगे निकलना चाह रहे थे लेकिन हो गए फेलुअर यहाँ पे।
जो आप क्रिएटर्स की बात कर रहे हैं कि बैकग्राउंड म्यूजिक लगा करके टीवी कर दे रहे हैं और रबर डैम और ये वो दिखा रहे हैं, उनसे कुछ आपका ये है कि इस इधर भी ध्यान दें कि कहाँ पर गवर्नमेंट काम करनी चाहिए, उसको उस मुद्दे को भी अपने क्रिएटिव के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को देखिए अवगत सर, कराएं। क्रिएटर्स की जहाँ तक बात है, तो अभी कहीं ना कहीं हम आए हैं एज ए इंस्टाग्राम पे, तो बहुत सारे लोगों में खलबली मची हुई है। कारण है कि हम बुराई ज्यादा दिखा रहे हैं, हमें बुराई दिख रहा है तो दिखा रहे हैं भाई, अच्छाई भी दिखाते हैं। चाटुकारिता, हाँ, चाटुकारिता मेरे अंदर है नहीं, और अच्छाई दिखा, जो अच्छा चीज रबर डैम पे भी वीडियो में बनाता एक ही हूँ। वीडियो ना उसका बनाएंगे, हाँ, एक ही 100 वीडियो बनाएंगे, बाकी और भी तो टॉपिक है। हाँ, और भी टॉपिक। और सबसे बड़ी चीज है कि कोई भी क्रिएटर्स, मीडिया का हो सकता है दिखाते होंगे कभी, लेकिन कोई भी क्रिएटर्स जो है कभी गया की बुराई, जो गया में जो डेवलपमेंट नहीं हो रहा उसको कभी सो ही नहीं करता हूँ। शायद इक्का दुक्का वीडियो होगा, लेकिन पूरे क्रिएटर्स की मैं बात करूं गया की, तो खाली सिर्फ अच्छा 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 अच्छा। इतना जब अच्छा है तो हमारे जैसा लोग बेरोजगार क्यों हैं? आज भी यकीन नहीं कीजिएगा, मेरे पैकेट में अभी पैसा नहीं है, बेरोजगार बैठे हुए हैं भाई। MBA किए हुए लोग बेरोजगार हैं। कारण क्या है कि सरकारी नौकरियां मिल नहीं रही हैं। सरकारी जो एबल टू है, मैं IAS का तैयारी करता हूँ, समझ सकते हो, कोई ना कोई छोटी मोटी तो स्किल होगी मेरे अंदर, लेकिन हमारे पास नौकरी नहीं है। अब बोलिए नौकरी आप करना नहीं चाहते, करना चाहते हैं, लेकिन आप सरकारी नौकरी निकालोगे तब तो। कितनी नौकरियां हैं, नौकरियों को खत्म आपने कर दिया। आपने बोला था 2 करोड़ नौकरियां निकालेंगे हर साल। देखिए नौकरी, और नौकरी ही जब है तो सब बेरोजगार क्यों? एजुकेशन पे बात करते हैं। बिहार में एजुकेशन की स्थिति ठीक लगती है आपको? बिहार क्या कि पूरे भारतवर्ष में मुझे ठीक नहीं लगती है। कैसी होनी चाहिए थी आपके माइंड में? कैसा, अगर आप होते हैं, मान लीजिए कि आप प्रधानमंत्री होते हैं, क्या आप डेवलपमेंट या मुख्यमंत्री होते हैं, अपने स्टेट को किस तरीके से? हमने ट्राई किया, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ फेंका फेंकी कर रहे हैं, हमने ट्राई भी किया। एवरीथिंग वाज शट डाउन ड्यूरिंग कोविड-19 इन 2020, सो वी हैव स्टार्टेड वन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज 21st सेंचुरी एजुकेशन ऑफ बिहार। तो उस वक्त हम लोगों ने फील किया कहीं ना कहीं, जो मैं दिल्ली में रहा तो मुझे फील आ गया कि जो वहाँ के बच्चे स्मार्ट क्यों होते हैं, कहीं ना कहीं बच्चे मेहनती नहीं होते हैं। वो सुबह में उठ रहा है एकदम आराम से, लेकिन बोल रहा प्लीज मम्मा गिव मी 1 ग्लास वाटर। तो ये सब चीज कहीं ना कहीं एजुकेशन मस्ट बी इन योर बिहेवियर। एजुकेशन आपने लिया तो उस आपके बिहेवियर में होना चाहिए। बच्चे पढ़ रहे हैं, डिग्री ले रहे हैं, खत्म हो जा रही है, उनसे जा करके पूछिए कि एजुकेशन का स्पेलिंग ही पूछ लीजिए तो कभी कभी ऐसा हो रहा नहीं आ रहा है। बहुत सारे टीचर्स का वीडियो वायरल भी होते रहता है, पुराने टीचर्स जो हैं, जो अभी BPS A से Z तक लिखिए। हाँ, BPSC से जो गए हैं अभी, वो थोड़ा सा फिल्टर टीचर्स हैं, अच्छे हैं, लेकिन इससे पहले के जो भी टीचर्स हैं, जाकर के वहाँ मैंगो का स्पेलिंग, एरोप्लेन का स्पेलिंग पूछ लीजिए तो नहीं आता है। तो कारण कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम में तो गड़बड़ी है ही, और ये एजुकेशन सिस्टम जो है एक चला आ रहा है बहुत दिन से, और जिसको हमें बदलने की जरूरत थी, बदले नहीं। एक बदलाव भी हुआ, 2020 एजुकेशन पॉलिसी अच्छी आई है, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं है, और कहीं ना कहीं इस चीज को और पहले भी आ जाना चाहिए। और दूसरा, बिहार का और खासतौर से गया क्षेत्र का बात किया जाए तो अभी भी टीचर्स को मैं देखता हूं कि टीचर्स को सबसे बड़ी चीज है जो हम लोगों ने बताया कि टीचर्स मस्ट बी एक्ट एज ए फैसिलिटेटर, एंड देयर इज ओनली 20% यूज ऑफ टीचर्स, बट टीचर्स आर अंडरस्टैंडिंग दैट आई एम समथिंग लाइक दैट, and I am only powerful so much। हाँ, I am only who can give the education to the students only। तो ये जो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स है टीचर्स के साथ भी, कि टीचर्स को लगता है कि हम ही एजुकेशन दे ही सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे कई एक बच्चे हैं जो बिना टीचर्स के भी बोलते हैं ना, गुरु बिन ज्ञान नहीं, लेकिन गुरु बिन भी ज्ञान हो रहा, क्योंकि रिसोर्सेज आ चुका है आज। टीचर आर यूजिंग एज ए गाइड, दे आर यूजिंग एज ए फैसिलिटेटर, दे आर यूजिंग एज ए कोच। जैसे क्रिकेट में या फुटबॉल में कैसे कोच हो रहा है, उसको आज के डेट में ऐसा यूज करना चाहिए अपने आप को। एक आप ही के एरिया का एक अच्छा टीचर्स का मैं नाम लेना चाहूंगा, काफी पर्सनली दिल से मैं लाइक करता हूं, वसीम सर। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो टीचर्स बहुत अच्छी उनकी इंग्लिश, हाँ वसीम खान बहुत ग्लोबल इंग्लिश चलाते हैं, तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, ऐसा उनके जैसा ऐसा कोई, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। वो बच्चों पे जो मेहनत करके बच्चों से जो निकाल ले रहे हैं ना, वो टीचर्स को होना चाहिए। अच्छे टीचर्स होंगे शेरघाटी में, अच्छे लोग होंगे जिसको इंग्लिश बहुत अच्छी आती होगी, लेकिन वो बच्चे से नहीं निकाल रहे हैं। खान का एक वीडियो मैंने देखा और विद्या ज्योति की, हाँ उन्होंने अपने प्रैक्टिकली, आप ये सब पे गौर कीजिए। मैं उसी एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, ज्यादा ही अच्छा लगा देख करके, वो सेटिस्फेक्शन लेवल फील हुआ। सर जी, मैं उसी एजुकेशन की बात कर रहा हूँ कि एजुकेशन मस्ट बी प्रैक्टिकल। हम लोगों ने कोशिश क्या की है, वर्कशॉप वगैरह कराते थे, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हमारा होता था, तो 2.5 घंटे का बच्चों के साथ इंटरेक्शन। तो जितने शेरघाटी के बहुत सारे स्कूलों में हमारा ऑलरेडी हो चुका है। इधर आप चले जाइएगा तो बांके बाजार, इमामगंज, गजवा कोठी, नक्सल प्रभावित क्षेत्र तक, हम लोग डुमरिया तक पहुंच करके सभी स्कूलों में लगभग हम लोगों ने कराया है। वहां पे बच्चों को कुछ ना कुछ मिला। तो एक टीचर्स को क्या होना चाहिए, इन सिंपली एक वर्ड में बोला जाए कि टीचर्स जब बच्चे के क्लासरूम में जाए ना, तो उसको फील आए कि मेरे क्लासरूम में अरे शाहरुख खान आ गया। जैसे मान लेते हैं शाहरुख खान आ गया, तो अरे शाहरुख खान आया है, तो क्या क्या बताएगा, क्या ना ध्यान से उसको सुनेगा। तो उस तरह से टीचर्स को एक्ट करना चाहिए। आपके घरों में लाख टीचर्स का नाम याद आता है कोई वैसा, आपको लगता है कि बिहार में कोई ऐसा टीचर है जो
एक टीचर मुझे लगते हैं, लेकिन वो कहीं न कहीं एक जैसे बहुत सारा जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसको थोड़ा-सा अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड, जैसे वो बोल देते हैं आलिया कालिया, मैं खान सर की बात कर रहा हूँ। तो ठीक है, वो भी चलेगा एक लेवल तक। लेकिन जैसे उन्होंने बहुत आसान नहीं कर दिया। आसान कर दिया, आप हम पे भी टच कर सकते हैं, हमारी भी कुछ आजकल वीडियोज़ उस तरह से आ रही है, तो मैं उस पे भी बात करना चाहूँगा। मुझे लगता है ना कि वो जो आलिया कालिया ठीक है, लड़की वड़की पे बोलते हैं, वो इंटरटेन के नियत से बोलते हैं। आप एंटरटेन कर रहे हो ना, सामने जो लड़की बैठी, वी आर टॉकिंग अबाउट द वीमेन एम्पावरमेंट एंड वी आर बिल्कुल टच कर रहे हैं डायरेक्टली लड़कियों को, तो लड़कियों को तो बुरा नहीं डायरेक्टली लगेगा ना, तो वो सब पे बचना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं अच्छा मानता हूँ, कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम को, एक ठेले वाला भी है ना, वो उनकी वीडियो देख करके अच्छे से समझ जाएगा कि फ्लावर्स में क्या पेटल्स है, क्या सेपल्स है, कौन सा ये किया गया है, वो सब समझ जाएगा। तो ये अच्छी चीजें हैं। ऐसे ऐसे टीचर्स को एक टीचर्स नहीं होने चाहिए, बल्कि कई एक टीचर्स होने चाहिए, और क्वालिटी होनी चाहिए टीचर्स में। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम पढ़ाने लगे तो हम टीचर्स बन गए, ये नहीं होना चाहिए। क्वालिटी आपकी बातों से जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि टीचर अपने आप को टीचर समझे, अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को रूलर नहीं समझे। रूलर नहीं समझे, और अपने आप को एक फाउंडेशन में नहीं एक बहुत सारे लोग बोलते हैं बच्चे से मेल मिलाव करके प्यार से और एक गार्जियनशिप की तरह ट्रीट करें। बच्चे को एंटरटेन करना है ना, एंटरटेन जितना कीजिएगा। जैसे टीवी देख के वो ज्यादा क्यों सीख रहा है, अज्जू भाई का फैन क्यों बन रहा है, कैरी मिनाटी का फैन क्यों कर, वो कहीं ना कहीं उसको एंटरटेन कर रहा है। अपूर्वा झा का इंटरव्यू, लड़कियां को बात करें तो बीटीएस की, ब्लैक पिंक के है ना, वो सब की फैन एकदम पागलों की तरह बनी। आपका इंग्लिश नहीं याद करेंगे, वो बच्चा आपका इंग्लिश में दिया हुआ याद नहीं करेंगे, इसका पूरा सॉन्ग लिरिक्स वहां का लैंग्वेज तक याद कर गए हैं। ऐसी ऐसी लड़कियां जो एकदम बोलती हैं हम नॉर्थ कोरिया भाग जाएंगे। कुछ कुछ लड़कियां का एग्जाम्पल है जो पसंद भी है, बिना दाढ़ी वाले चिकने मुंडे, उनको लाइक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उन बच्चों को एजुकेशन भी उसी तरह से देना है। इसीलिए जापान का जो टेक्निक एजुकेशन का, आपको यकीन नहीं होगा, 4 क्लास तक वो लोग पेन पेपर कुछ नहीं होते, पढ़ाई का कुछ जानते भी नहीं है, लेकिन बच्चे सुलाने के लिए स्कूल में बुलाते हैं, सुलाने के लिए नींद पूरी कराने के लिए वो बताते हैं कि नैप कितना जरूरी है दोपहर का, है ना। बिल्कुल। और खाना अगर बच्चे का कुछ है तो अपने से बनवाते हैं सभी बच्चों से। तो एजुकेशन का मतलब यही है कि बच्चों से जितना हो सके उसके अंदर से एक्सपोजर, उसके अंदर से निकालने। जापान की बात बोली, मैंने एक कंटेंट देखा था, 1 घंटा सोने का क्लास है ही, बच्चे पढ़ रहे हैं, उसका क्लास है, 1 घंटा सोने का क्लास है, उसमें सोना है आपको बच्चे को। बिल्कुल है। तो ये सारी चीजें हिंदुस्तान में पता नहीं कब देखने मिलेगी। कुछ लोग जो है थोड़ा सा अलग करते हैं, तो उन लोग बोलेंगे टीचर्स का लेवल गिर गया, टीचर्स को ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे खास तौर से हमारी ही बात कर ले, कहीं कहीं पे बच्चों को आजकल एक डायलॉग प्रचलित है, कोई बोलते ही रहे, इस तरह से हम बोल देते हैं। हालांकि वो बच्चों के बीच से ही निकला डायलॉग था। हम एक जगह ग्रुप में अभी बैठे हुए थे, 2-3 महीना पहले की बात है, तो बच्चे बोल रहे थे कि सर एक डायलॉग बोलिए ना, कोई बोलते ही रहे, बहुत फेमस है बिहार का। हम बोला कि चलो ठीक है। तो बहुत सारे बोलेंगे टीचर्स को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। मुझे फील हुआ, कहीं ना कहीं हमने 5 साल काम किया एजुकेशन में, और एजुकेशन को कहीं ना कहीं इनहेंस करने की कोशिश की, तो मुझे फील हुआ कि हम जो एज अ टीचर कोट पैंट पहन करके जब जा रहे हैं, और हमारे समाज के बहुत सारे लोग जो हैं, कहीं ना कहीं कुछ एरिया का मैं नाम डायरेक्टली नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन वहां पे बच्चे को देख रहे हैं गांजा फूक रहे हैं, ताड़ी पी रहे हैं, और नशा कर रहे हैं, नशा एकदम कर रहे हैं बड़े लेवल पे, ठीक है ना, जा करके नदी का किनारा वहां पे जा करके। तो वो बच्चे कहीं ना कहीं, एक तो आप कोट पैंट पहन के स्कूल जा रहे हो या कॉलेज में जाकर ट्रेनिंग ये वो सब कर रहे हो, तो वो आपका अपना अलग दुनिया बना रहे हो, वो अपना अलग दुनिया बना रहे हैं। तो हमने उस चीज को सोच करके, स्टिल माय मिशन इज सेम, एंड मिशन इज ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट हमारा मिशन आज भी है। मैं मिशन से भटका नहीं हूं, हमने थोड़ा सा रास्ता को चेंज किया है, कहीं ना कहीं बच्चों को समझा, बच्चों को पे रिसर्च किया कि बच्चे ऐसे अगर हैं तो हमें भी बच्चों तरह थोड़ा सा बनना पड़ेगा। इसीलिए हम लोगों ने ज्यादा नीचे जाके नहीं कि गाली दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वल्गर नहीं कर रहे हैं, लेकिन 1-2 डायलॉग बच्चों को जब पसंद है, बच्चे उससे लाइक कर रहे हैं, तो बच्चों को अगर हम जोड़ लेते हैं तो कि हाँ, जाकर के अभी कहीं पे स्कूलों में भी चले जा रहे हैं तो वही डायलॉग बच्चे वही बोल रहे हैं, वही डायलॉग बोलिए सर, कोई बोलते ही रहे। तो अब क्या है कि उससे बच्चे जो है कहीं ना कहीं जुड़ रहे हैं। वो बच्चा जो कोट पैंट देख करके भाग रहा था और हम उससे अलग कट रहे थे, तो अब जुड़ाव हो गया। अब जाते हैं कहीं ना कहीं, गया में भी तो एक रिक्शा वाला भी रिक्शा रोक करके टोटो वाला बोलेगा सर आपके बड़े फैन हैं हम सर, एक तो डायलॉग बोल दीजिए, या थोड़ा सा सेल्फी ले लीजिए सर। तो वो बच्चे अब क्या हुए हैं कि कहीं ना कहीं हमारे साथ मिलने लगे, घुलने लगे, और हम क्या हैं वो तो हमें पता है, और हम क्या कर रहे हैं वो तो हम जानते हैं, मेरा मिशन क्या है वो तो हम जानते हैं। और ये भी हम लोग चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और दूसरे को देते हैं कि एजुकेशन में आप बहुत बड़ा कर रहे हो ना, तो मेरे को बताओ क्या कर रहे हो। हमें तो लगता है कि ज्वाइन करूंगा, हाँ ज्वाइन करूंगा, क्योंकि हमें तो लगता है कि हम ही बहुत हेवी टाइप का काम कर रहे हैं भाई, 21st सेंचुरी स्किल्स का प्रोवाइड करने का बात कर रहे हो, ट्रेनिंग बच्चों को दे रहे हैं, हमें लग रहा है। अगर आपको भी कुछ लग रहा है, हम उस पे भी बात करेंगे। थोड़ा सा हम एक यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे। जो मेन मुद्दा है, गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल, ये दोनों में आप क्या अंतर देखते हैं?
सबसे बड़ी चीज़ है जो अंतर है कहीं न कहीं एजुकेशन की क्वालिटी का अंतर है। दूसरा कि आप एक ही वर्ड से पूरा चीज़ समाप्त हो जाता है कि टीचर्स अगर गवर्नमेंट स्कूल में टीचिंग करने के लिए जाएगा तो प्राइवेट स्कूलों वाले की मजाल नहीं है कि उसका टक्कर का हो जाए, क्योंकि वो एग्जाम निकाल करके वो जा रहा है, वो फिल्टर्ड है। आप अनफिल्टर्ड जो भी बन जा रहे हो टीचर्स, आप हो सकता है बीएड नहीं भी किए हो तो भी टीचर्स हो, लेकिन वो बीएड करने के बाद फिर एग्जाम देता है आपका बिहार का अलग से, सेंट्रल लेवल का अलग से, उसके बाद जाकर के अभी बीपीएससी निकाली नौकरी, तो नौकरी जब इतना पापड़ बेल करके वहां जा रहा था, ट्रेंड टीचर्स कितना ताबड़तोड़ होगा, तगड़ा टीचर जा रहा है। लेकिन टीचर्स को आप पढ़वा कहाँ रहे हैं, उसको आप वोटिंग आ रहा है अभी इलेक्शन तो उसमें लगा दे रहे हैं, मुद्दा है कि और इसके अलावा 10 तरीके के काम हम वहां लगवा दे रहे हैं, बीएलओ बना दे रहे हैं अभी, तो कहाँ से वो टीचर्स, वो फ्रस्ट्रेट तो होगा ही, वो बच्चे को पढ़ाने से ज्यादा ही सब पे ध्यान देगा। गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए कि सरकारी टीचर्स को टीचर्स का ही काम करने दें, उनको बीएलओ और सर्वे और फलाना और ढमकाना के लिए यूज ना करें। बिल्कुल, ये अगर छोड़ देंगे टीचर्स को पढ़ाने के लिए तो अपने आप एजुकेशन ठीक है, ये हो गया गवर्नमेंट स्कूल के बाद। प्राइवेट स्कूल में लूट है, ऑब्वियसली लूट है। लूट इस पे है कि किस प्रकार की लूट है, जैसे हमारे पास एक ड्रेस है, फिर भी दूसरा ड्रेस लेना है, क्यों लेना है भाई? जब ड्रेस वो चल रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ज्यादातर तो बेरोजगार हैं या किसी की सैलरी, मान लेते हैं एक आदमी है जिसकी सैलरी 20,000 है, उसके 4 बच्चे हैं, तो कहाँ से पढ़ेंगे? एक ही बच्चे को आप पढ़ा पाइएगा, मतलब फिर 3 बच्चे फिर बर्बाद होंगे। तो कुछ कुछ स्कूल अच्छा भी कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर स्कूल इसमें लूट ही मचा रहे हैं, जबरदस्ती का थोप रहे हैं कि ये भी खरीदना, वो भी खरीदना है, ऐसे खरीदना, वैसे खरीदना है, समझ रहे हैं? तो लूट तो है। एक छोटे से बच्चे के कंधे पे इतनी सारी किताबें। मैंने अभी क्या बोला, 4 क्लास तक, जापान में 4 क्लास तक कोई एग्जाम ये वो नहीं हो रहा है, और आप है कि एग्जाम का एकदम पूरा प्राइवेट स्कूल का मतलब है कि वो अच्छा कुछ फैसिलिटीज दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल कहीं ना कहीं इसमें नाकाम है पूरी तरह से। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर, एक और डाउट है लोगों के मन में कि इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब बिल्डिंग सोचते हैं, बिल्डिंग इज वन पार्ट ओनली ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके फैकल्टीज, मैनेजमेंट और भी बहुत सारी चीजें हैं जो उसमें आती हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है फेल है। इक्का दुक्का अच्छा स्कूल दिखा करके उसको हाईलाइट करके फेसबुक पेज पे चला देना, एडमिनिस्ट्रेटिव पेज पे चला देना, तो उसको एजुकेशन हम लोग नहीं बोल सकते कि बिहार सरकार का। अभी आप देख रहे होंगे के पाठक आए तो ये कर दिए, वो कर दिए, लेकिन आपको पता होगा 70,000 का घोटाला हुआ, और उसमें 12,000 का घोटाला तो सिर्फ एजुकेशन सिस्टम में हुआ। 70,000 या 70,000 करोड़ का? 70,000 करोड़ का घोटाला जो हुआ, और उसमें सिर्फ 12,000 करोड़ का घोटाला सिर्फ एजुकेशन सिस्टम पे है। अच्छा, एजुकेशन का जो तो जो एक होप थी कि पाठक जी आए हैं, कुछ एजुकेशन फील्ड में कर जाएंगे, नहीं हो पाया। क्या कीजिएगा आप, जबरदस्ती टीचर्स को इधर उधर दाएं बाएं कर दीजिएगा तो टीचर्स को आपको परेशान कर दिया। इंस्पायर करना है ना जी। टीचर्स आपके बच्चे को पढ़ाएगा तो इंस्पायर होकर पढ़ाएगा कि डरा डरा के पढ़ा लीजिएगा आप। सही बात। आप हमसे डरा डरा के कुछ काम करा लीजिएगा क्या? भारत गुलाम अभी भी है कि आजाद भारत में हम लोग जी रहे हैं? तो थोड़ा दिन के लिए तंग कीजिएगा, कहीं ना कहीं ट्रांसफर होगा, हो गया है ना। तो आप बोलिएगा कि गवर्नमेंट स्कूलों की शिक्षा सुधर चुकी है, तो एकदम गलत है। शिक्षा एकदम नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि प्राइवेट स्कूल में जो लूट है ना, वो गवर्नमेंट स्कूल की नाकामी की वजह से। मैं वही बोल रहा हूँ कि प्राइवेट स्कूल इसलिए बूम पे जा रहे हैं, आप वो प्रदान नहीं कर पा रहे हैं जो आपको देना चाहिए, तो वो लोग सभी दे रहे हैं, तो लोग भी फायदा उठा रहे हैं, लोग भी उधर जाएंगे, क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं अपना बच्चा है तो उसको बच्चे को तो गलत सिस्टम में। सरकारी स्कूल का जो के टीचर्स का बच्चा, मंत्री का बच्चा, सब तो प्राइवेट में पढ़ रहा है, क्योंकि देख रहा है कि सही चीज क्या है, उसको पता है सही चीज यहाँ है। अब गवर्नमेंट स्कूल में कौन जाता है जिसके पास खाने के लिए भी नहीं? बहुत सारा खाने के लिए जाते हैं, बहुत सारा साइकिल के लिए, कपड़े के लिए जाते हैं, है ना। तो ये सब चीज के लिए आते हैं। ये सब चीज से आप शिक्षा नहीं सुधार कर सकते हो। आप अटेंडेंस लगवा सकते हो कि शिक्षा दर को बढ़ा सकते हो। लिटरेसी रेट का मतलब होता है आपको साइन भी करना आ गया तो उसको लिटरेसी रेट में रखा जाता है। आपके एनजीओ पे आते हैं, क्या है आपका एनजीओ, क्या उसका मॉडल है, क्या सुविधाएं है उसके में, अभी तक कहाँ तक पहुंचा है, आगे 5 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं अपने एनजीओ को? नाम सबसे पहले बताइए अपने एनजीओ का। मैं इसका पूरा जर्नी भी बताता हूँ। और ये वो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है फिलहाल, तो इसके बारे में पूरी कहानी बता रहे हैं। 2020 में जब शटडाउन हो गया पूरी तरह से कोविड के चलते, तो हम लोगों ने फील किया कि जा करके बच्चों को, ये 18 जून 2020 में हम लोगों ने इसकी शुरुआत की। कहीं ना कहीं हमें लोग दिख रहा था कुछ उस समय कि हमें कुछ करना है, तो बहुत सारे दोस्त वगैरह थे, देख रहे हैं कि वो लीडरशिप में नेता वगैरह बन रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं। लेकिन हमें एजुकेशन के आदमी थे शुरू से, 14 से एजुकेशन हम लोग शुरू मतलब पढ़ाई से ही रहे, तो हमें लगा कि एजुकेशन में क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो हमें एक
होप नजर आया कि हम पूरे बिहार के, जो दिल्ली में हम लोगों ने काम किया ऑलरेडी, तो उसी को कहे ना बिहार में शुरू किया जाए स्किल बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम के तहत। तो हम लोगों ने शुरुआत किया 18 जून 2020 को, एज अ नाम रख के फेसबुक पेज बनाया। धाए धाए फॉलोअर्स भी बढ़ते चले गए। अच्छा। 1 से 1.5 महीना, 1 साल आते आते कम से कम 12-13 हजार फॉलोअर्स भी हो गए फेसबुक पेज पे। यूट्यूब पे भी अच्छे खासे सब्सक्राइबर 1000-1500 हो गए। फिर धीरे 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 हम लोगों ने काम बहुत किया है, लोगों ने हमारा काम देखा भी है। अब बोलेंगे क्या नाम बताया? 21st सेंचुरी एजुकेशन ऑफ बिहार, शायद ही जो एजुकेशन से जुड़े 21वीं सदी 21वीं सदी एजुकेशन मॉडल। 21वीं सदी में क्या क्या स्किल्स की जरूरत है। आज के डेट में स्किल्स की जरूरत हमें ये नहीं कि बोर्ड पे चौक पे कितना लिख रहे हैं कि बिल्ली जा रही है तो जिस क्रिया के अंत में रहा है, रही है, लगा रहे, तो उसको हम लोगों ने पढ़ाई इसलिए की है। वो जो शिक्षा व्यवस्था थी वो सही थी जी, हम लोगों ने कर ली। लेकिन अब जो है ना, हमने बोला ना, अब पूरी तरह से चेंज हो गया। वी आर टॉकिंग अबाउट द एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, समझ रहे? तो हम उस दौर में गुजर रहे हैं और बच्चों को आप बताएंगे। और इंग्लिश की जहां तक बात की जाए तो इंग्लिश के लिए मैं स्पेशली बोलना चाहूंगा, इंग्लिश टीचर्स, इवन इंग्लिश टीचर्स, दे आर नॉट टीचिंग इंग्लिश इन इंग्लिश, दे आर टीचिंग इंग्लिश इन ट्रांसलेट कर करके वो इंग्लिश बता रहे हैं। इसका एक सीबीएसई स्कूल में मैं देख रहा हूँ, वो एबल टू नहीं है कि इंग्लिश में थोड़ा सा बात कर लें हम लोग तो। और सबसे बड़ी चीज, अच्छी चीज मेरे साथ रही है कि रिसर्च मैंने किया, जितने स्कूल हैं लगभग स्कूल में, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे स्कूल, कोचिंग, कॉलेजेस वगैरह में जाकर के, बहुत सारे बीएड कॉलेज में हम लोग का टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाया है। गया कॉलेज में हो गया, मगध यूनिवर्सिटी में हो गया, मगध कॉलेज ऑफ एजुकेशन हो गया, जहां जहां बीएड चल रहा था वहां हम लोगों ने टीचर्स के लिए प्रोग्राम चलाया है। तो हम लोगों ने 1 साल तक काफी मेहनत की। फिर मैं दिल्ली चला गया। तो शुरुआत हमारी शेरघाटी से ही, एक स्कूल यहाँ पे निजी स्कूल चलता है बैदा में, वहां से हम लोगों ने छोटा सा प्रोग्राम किया था। वहां से फिर रुका नहीं, हर 2 दिन 3 दिन 4 दिन पे, मतलब अपने आप को, मैं वर्कोहलिक हूँ शाहरुख खान की तरह। वर्कोहलिक का मतलब होता है कि दिन रात एक कर, जैसे अभी आप, अगर आप फ्री रहेंगे चैन नहीं मिलेगा। और मुझे जैसे बोलते हैं ना कि मुझे ये नहीं टेंशन है कि मुझे खाना खाना है, थोड़ा सा आराम करना, थोड़ा सा एसी का नैप ले लें, ये कर ले, वो कर ले, इतना बजे ही सोना है, ये वो कुछ नहीं। जैसे आज ही का स्टोरी, सुबह से कोई खाना उन्होंने नहीं खाया, वो जिशान भाई मुझे पकड़ के जबरदस्ती लेके घर गए तो खाना खिला दिए, वरना अभी तक भूखे रहता। और रोज की मेरी स्टोरी ऐसी ही है, ऐसा नहीं कि रोज। और ऐसा नहीं कि हम नहीं खा सकते हैं, लेकिन मुझे काम में डूबना ज्यादा पसंद है। मैंने अभी इससे पहले भी बोल रहा था कि अगर 2 बजे मेरे को बुलाओगे तो मैं 2 बजे पहुंच जाऊंगा। कुछ लोगों मतलब नक्सल प्रभावित क्षेत्र में बोल रहे हैं 6 बजे सुबह पहुंच जाइएगा, ठंडे का समय है। गया से चल के हम बोला कि तुम 6 बजे बोल रहे हो ना, 5:59 पे होंगे, ना उससे पहले ना उसके बाद। ये मेरा रिकॉर्ड है, ऑन कैमरा में बोल रहा हूँ। आप लोग भी कदर कीजिए समय का। जो ये होता है ना कि अगर किसी को मैंने समय दे दिया 3 बजे का, मैं ये कटाक्ष अपने ऊपर ले रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको परेशान किया, टाइम पे बुलाया और मेरे से नहीं, नेक्स्ट टाइम से जब भी आप लोग भी करो, और जितने भी लोग हैं जैसे टाइम के पाबंद होकर के काम किया, सामने वाला क्या कर रहा है उसको भूल जाना है आप। लेकिन हम पूरी तरह से, हमने आपको 2 बजे का समय दिया है। कहीं ना कहीं ऐसे भी प्रोग्राम हमारे स्कूलों में हुए हैं, लगभग 500 स्कूलों में मैं प्रोग्राम कर चुका हूँ। और ये ऑन रिटन रिकॉर्ड वगैरह, और रिटन छोड़ दीजिए, रिटन तो कुछ भी लिख सकते हैं, सब वीडियोस देख सकते हैं हमारे यूट्यूब पे, ठीक है। तो एक स्कूल में क्या था कि वहां पे प्रोग्राम के लिए 9 बजे तो बुला लिया, बोला हम सोचे सर कि 9 बजे बोले हैं, 11 बजे आएंगे, है ना। तो उसकी वजह से वो कोई प्रोग्राम का ये नहीं किया, बड़े लेवल पे प्रोग्राम करने वाला था। हम जाके बैठ गए देख रहे, धीरे धीरे करके जनरेटर समियाना वगैरह सब लगाया, 12 बजे से स्टार्ट किया। उसके पास पूरा फिक्स था, लेकिन सामने वाले को लगा कि जब 9 बजे बोले हैं, जैसे एक आदत हो जाती है ना, इस आदत को नेता लोग बिगाड़ दिए हैं कि 9 बजे 10 बजे 11 बजे ऐसे कर रहे हैं। लेकिन हम उस आदत को सुधारने के लिए। आप शाहरुख खान के फैन हैं, आपको पता है शाहरुख खान कब पहुंचता है? शाहरुख खान कब पहुंचता? देखिए एक और चीज मैं क्लियर कर दूं, एक और नाम है इस चीज के लिए, एक और चीज को मैं क्लियर कर दूं, और इसी वजह से नाम भी है शाहरुख खान। नहीं, एक और चीज को मैं क्लियर कर दूं कि मैं शाहरुख खान का फैन नहीं हूं। अच्छा। मैं विराट कोहली का फैन नहीं हूं, मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो का फैन नहीं हूं। आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ माई सेल्फ, और स्टिल आई एम डूइंग बेस्ट एवरी डे। रोज बेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। शाहरुख खान से मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैंने अभी बताया कि मुझे खाना पीना सब छोड़ छाड़ करके मुझे काम, वर्कोहलिक मैंने सीखा शाहरुख खान से। विराट कोहली से इंस्पायर्ड होता हूं कि उसका जो एटीट्यूड है ना सामने वाले को, मतलब एटीट्यूड है, फिटनेस एक अलग लेवल का चीज है, लेकिन वो शेर की तरह जो दहाड़ना किसी से पसंद करते हैं, और उनकी क्वालिटीज को मैं अपने अंदर ग्रैस्प करने की कोशिश करता हूं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की क्वालिटीज को मैं करता हूं कि जैसे आप किसी चीज, रोनाल्डो की नाम ही ले लिया, रोनाल्डो का नाम ही ले लिया। और सबसे बड़ी चीज उसने बोला कि फुटबॉल जब मैं खेल रहा हूं तो फुटबॉल मेरे से अलग हिस्सा नहीं है, वो मेरे पैर का हिस्सा है। तो आप लोग भी जो काम कर रहे हो ना, उसको अपना हिस्सा मान के चलो कि जैसे आप पॉडकास्ट
ब्रॉडकास्ट कर रहे हो। कैमरा है ये मेरा हिस्सा है, ये जितना सब मेरा हिस्सा है, ये मेरे बॉडी से अब जुड़ा बॉडी पार्ट्स है नहीं, फिंगर है, ये फिंगर है, ये फिंगर, तो उसी तरह से ये मेरे बॉडी पार्ट्स का ये हिस्सा। जिस दिन आप ये मान लोगे ना तो आप चेंजिंग देखोगे, ग्रोथ देखोगे। और मैं लोगों के लिए, यूथ के लिए मैं यही बोलना चाहूंगा, दूसरी पेशेंस जरूर रखो। बहुत सारा चीज, जैसे आज से 5 साल हमने मेहनत की, कहाँ मेहनत की, एडुकेशन में मेहनत की, थोड़ी बहुत कामयाबी कहाँ मिल रही है, तो सोशल मीडिया के जरिए, और इसमें मतलब ऐसी कोई बोलते ही रहे और ऐसे ऐसे कर करके मिल रही है। तो आप कभी भी ये मत सोचो कि कामयाबी कैसे मिलेगी, आप मेहनत करते रहो, कामयाबी देने वाला सिर्फ अल्लाह है। वो कब देगा, चिंता नहीं करो, कब देगा वही जानता है। आज जन्माष्टमी है, कृष्ण जन्माष्टमी है, उन्होंने बताया था भगवत गीता में, कर्म किए जाओ, फल की आशा छोड़ दो। तो कहीं ना कहीं आप किसी भी रिलीजन से हो तो सब चीज, रिलीजन तो कभी खराब चीज बताता नहीं है। दूसरा, मैं एनजीओ पे आ रहा हूँ तो धीरे धीरे चलता रहा, मैं दिल्ली गया, फिर आया, फिर गया, इस तरह से होते रहे। लेकिन इस बार आकर के मैं रुक गया हूँ। आपने बताया कि रजिस्टर्ड है कि नहीं। 2024 के 31 जनवरी को हमारी संस्था रजिस्टर्ड हो गई है, और टेक्निकली इश्यूज की वजह से बिहार का नाम और 21st सेंचुरी इस सब की वजह से वो नाम मुझे नहीं मिल पाया, इसलिए हमारी रजिस्टर्ड संस्था का नाम आप गूगल करके देखोगे तो SRA तालीम शिक्षा फाउंडेशन इस नाम से रजिस्टर्ड है। SRA तालीम शिक्षा फाउंडेशन, साइंटिफिक रिसर्च एनालिसिस इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में। तालीम और शिक्षा एक साथ, तालीम एज ए मुस्लिम वर्ड हो गया, अरबिक वर्ड हो गया, और शिक्षा एज ए संस्कृत वर्ड्स हो गया, तो दोनों को मिक्सर करके तालीम शिक्षा फाउंडेशन हम लोगों ने रजिस्टर्ड कराया। 1.5 साल हो गया होगा लगभग, और इसमें भी काम चल ही रहा है। हम लोगों ने काम सिर्फ एजुकेशन पे ही नहीं, हेल्थ पे भी किया है, और जैसे पीरियड्स के बारे में बताया तो उस सब पे भी हम लोगों ने काम किया है। 5 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं अपने एनजीओ को? 5 साल के बाद हमने कहाँ देखना है एनजीओ को वो तो मुझे पता नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें पता चल, वर्क के हिसाब से मैं बता दे रहा हूँ कि कहीं ना कहीं अब तो पता चल गया है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब चाह लेता है तो सब कुछ हो जाता है। तो आप खाली मेहनत करते रहिए और अपने आप को मत देखिए कि हम यहाँ होंगे वहां होंगे। हो सकता है कि आप कहीं नहीं होंगे, और हो सकता है कि अगले 1 साल के अंदर आप हर जगह होंगे। 3 महीने में इतना ट्रेंडिंग पकड़ा कि आज किसी भी गली से गया के चले जाते हैं, वो जैसे हिंदू रिलीजन वाले गली जो सब मोहल्ले मंदिर साइड में भी हो, रबर डैम पे भी, वहां पे भी अरे गया जी वाला जा रहा, गया जी वाला जा रहा, गया जी वाला जा रहा। शाने भाई के नाम से कम और गया जी के नाम से मुझे जानते हैं। तो क्यों? ये हमारी कामयाबी नहीं है। ऐसा नहीं हुआ कि मैंने 2-3 महीने बहुत मेहनत की है, कुछ नहीं किया मेहनत किया 5 साल, उससे कोई कामयाबी नहीं मिली। तो मुझे पता चल चुका है कि कामयाबी देने वाला सिर्फ अल्लाह है। मैं नमाज पढ़ता हूँ, मेरी जो ताकत है नमाज है। इसके अलावा मेरी जो ताकत है वो मेरे जो आइकॉन है प्रोफेट मोहम्मद हैं, और खालिद बिन अल वलीद को मैं मानता हूँ, जिन्होंने कहा था रोमियो से कि जितनी प्यारी तुम्हें मौत है उतनी प्यारी, जितनी प्यारी हमें जिंदगी है, जितनी प्यारी तुम्हें जिंदगी है उतनी प्यारी हमें मौत है। तो मौत से नहीं डरते। बहुत सारे लोग बोलते हैं आप फेमस हो गए, यहाँ नहीं जाए वहाँ नहीं जाइए। हम बोला कि मरना तो एक दिन है ही दोस्त, दहाड़ो जितना हो सके दहाड़ो। ऑफ कैमरा हम लोग एक बात कर रहे थे आपके नाम को लेकर के, तो वो हम अपने व्यूवर्स को भी बताना चाहेंगे कि आपका नाम शाने अली जो है वो कैसे पड़ा? आप जो बताया था फिर से एक बार बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह नाम का असर पड़ता है, और कहीं ना कहीं जो मुझे तरक्की मिली है, हमें क्रेडिट देना चाहेंगे उनको भी, शाने अली खान जो हैं। क्योंकि ये नाम तो अब भले ही ट्रेंडिंग में आ गया, क्या है नहीं वाले हाँ जी, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। पॉडकास्ट मैं पहले कर चुका हूँ, इसलिए आपने जब बोला तो मैंने ये सवाल अपने पॉडकास्ट में रखा। हमारे अंकल हैं जो अपने छोटे अंकल हैं, उनकी मुलाकात हुई थी कोलकाता में उनसे, और उस वक्त हमारी पैदाइश 1992 में हुई है। तो उस वक्त उन्होंने नाम वगैरह किया जा रहा था, क्या नाम रखें क्या नाम रखें। तो उन्होंने बताया, मतलब उनसे इंस्पायर होकर के उन्होंने बताया कि एक बंदा है जो कि मतलब इस नाम रहना चाहिए शाने अली खान। मतलब देखने और सुनने में भी लग रहा है यूनिक नेम है, आज भी यूनिक नेम है, अभी बहुत लोगों को नहीं मिलता है। जैसे और अगर नेम देखिए बहुत मिल जाता है, लेकिन शानो है, कुछ शान है, लेकिन शाने अली खान ये यूनिक नेम है। 2-4 लोगों के होंगे भी हाँ जो भी हो। और अभी एक और चीज मैं इस नाम के पीछे भी हिस्ट्री बता दूं कि जब 11-12 में भी पढ़ता था, उस वक्त गया मैं, जैसे मैंने बताया रफीगंज से गया मैं जब गया तो वहां पे जब मैं नाम बोलता था कि शाने अली खान नाम है, तो वो लोग डर जाते थे लोग। ठीक है, अरे बाप वही आप हैं। जानता भी तो ना चेहरा से उनको, चेहरा से सब लोग का छोड़ दीजिए, मैं भी उनको 4 महीने से जानता हूँ चेहरा से। क्योंकि मैं जीशान मेरा दोस्त है, हम 11-12 में मिले भी थे। बोला फोटो दिखाओ यार कैसे लगते हैं, फोटो तो नहीं है, ये वो ऐसा था स्टोरी कुछ, तो हम नहीं जानते थे। एक पार्टी में देखा भी अली खान के साथ, अली खान से तो अच्छी बॉन्डिंग है हमारी, वो चचेरे भाई उनके, तो अली खान से अच्छी बॉन्डिंग है हमारी। हर बर्थडे पे हमें ये भेजते रहते हैं अपना मैसेज बना करके। हाँ,
तो उनके साथ मैं एक शादी में देख रहा था, वो हम समझ गए कि यही शान अली खान। मेरी जो सिक्स सेंस है बहुत तगड़ी है, अच्छा, बहुत तगड़ी है। मैं किसी को ना भी देखा हूँ, आप खाली बताओगे ऐसे ऐसे हैं, यहाँ पे भीड़ में खोज लो, हम खोज लेंगे। कहीं ना कहीं ये कारण है, आईएएस की तैयारी करते करते आदमी का माइंड बहुत डेवलप हो जाता है। बिल्कुल। दूसरा चीज की है, जो नाम बताते थे, और ये नाम कहीं ना कहीं 50% तो मैंने बनाया है, लेकिन 50% नाम उन्हीं से मिला है, और उनसे थोड़ा सा प्रचलन में आते 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 लोग एकदम शान अली खान ऐसे करते करते, तो थैंक यू मैं बोलना चाहूंगा उनको। ठीक है, एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, लोगों का ऐसा कहना है कि आपने एक शॉर्टकट रास्ता निकाला है अपने आप को पॉपुलर होने का, फेम कमाने का। कहाँ आपने एक मशाल ली थी एजुकेशन की, साथ में आपका विजन था, लोग की एक होप थी कि ये बंदा एजुकेशन सिस्टम पे काम कर रहा है, एक एनजीओ है जो एजुकेशन पे काम करती है। फिर आप आ गए, रास्ता भटक गए, मतलब लोग ऐसा कहते हैं कि आप रास्ता भटक गए। अब आप कभी कोई बोलते ही रहे, कभी जो है तो डुप्लीकेट शाहरुख खान, तो शक्ति कपूर, एक एंटरटेनमेंट आप कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको भी ऐसा लगता है कि एक शॉर्टकट तरीका आपने अपना लिया है वायरल होने का? देखिए, मैं जो हूँ एक मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें पता है कि पॉपुलैरिटी जो है वो आप अपने से गेन नहीं कर सकते हैं। व तो इज्जू मंतशा व तो जिल्लू मंतशा, उस रब के हाथ में है कि वो जिल्लत और इज्जत देने वाला अल्लाह है। और मैं उस दिन शांत हो गया अपने आप को मेहनत करते करते कि एक जगह कुरान में एक आयत आती है कि लिखा हुआ है कि मैं जिस चीज को चाह लूं, अल्लाह फरमाता है, तो दो पत्थरों के बीच में, दो पहाड़ों के बीच में भी है, अगर मैं अपने बंदे को देना चाहूं तो उसको ला करके दे सकता हूं। और जो दो उंगलियों के बीच दरमियान भी है कुछ, अगर उस बंदे को चाहे कि नहीं मिल सकता है तो नहीं मिल सकता है। तो उस दिन अपने किस्मत को रोना मैं छोड़ दिया और सिर्फ मेहनत पे ध्यान दिया, और मैंने कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाया। बस थोड़ा सा मंजिल भी आज मेरी वही है, ह्यूमन डेवलपमेंट। थोड़ा सा इधर क्या हुआ कि इंटरटेन करने के लिए बच्चों को, कहीं ना कहीं हमें तो बच्चों को सुधारना है, किसी इधर से सुधर जाए, चाहे आप उसका ये हाथ पकड़ लो, चाहे ये कान पकड़ लो, किसी ना किसी तरीके से करके बच्चे को सुधारना है। और आज भी बच्चे, हाँ, शुरू में बच्चों को भी लगा, अरे सर किधर भाग रहे हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को भी लगा। फिर धीरे धीरे अल्हम्दुलिल्लाह अब लोगों को समझ में आ गया ये पढ़ा लिखा। अभी भी लोग कम से कम ब्लॉगर्स ये वो बहुत सारे हैं गया में, ठीक है, लेकिन आज भी बहुत सारा कमेंट हमारा पढ़ोगे जाकर के नीचे में, इसलिए लिखता है कि हम फॉलो आपको करते हैं क्योंकि आप पढ़े लिखे ब्लॉगर्स, पहली बार पढ़ा लिखा क्रिएटर्स आया है जो कि पढ़ी लिखी बात कर रहा है, रोजगार की बात, बहुत सारे जॉब वगैरह प्राइवेट निकलते रहते, उसकी पोस्ट में करते रहता हूँ, जो भी योजनाएं हैं उसके बारे में बताते रहता हूँ। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इधर करके मोल्ड करके अब किसी तरह से बच्चे को खिलाने का प्रयास करते हैं, उसी तरह से हम भी बच्चे को एजुकेशन देने का प्रयास कर रहे हैं। बाबू रे, सोना रे, खा ले पी ले, इस तरह से कोई बोलता ही रहे, ऐसे वैसे करके आज भी वही टारगेट है, वही एम है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं रास्ता भटकने वालों में से नहीं हूँ। आई होप कि मेरी जनता, मेरे व्यूअर्स जो है तो वो आपको अंडरस्टैंड कर पाएंगे और आपकी फीलिंग्स को समझ। तो ये कुछ सवाल थे जिनका आपने बखूबी जवाब दिया। तो अब एक छोटा सा सेशन रखते हैं हम लोग रैपिड फायर का, तो उसके कुछ सवाल हैं, तो आपसे रैपिड फायर का कुछ सवाल करेंगे, आपको बस छोटे छोटे जवाब दे करके। मैं आपसे पहले रैपिड फायर पूछता हूँ, एक ऐसी चीज जो स्टूडेंट को बिल्कुल ही अवॉइड करनी चाहिए। सोशल मीडिया अवॉइड करना चाहिए स्टूडेंट को, ठीक है। स्कूल या कॉलेज जिंदगी का सबसे यादगार? मेरी जिंदगी का सबसे यादगार स्कूल, मैट्रिक से पहले। दोनों में आप स्कूल को प्रेफर करते हैं। आपको अगर एक दिन के लिए एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया जाए तो आप इस फील्ड में क्या सुधार कीजिएगा? सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार देंगे कि टीचर्स पढ़ाने में मन लगाए। ठीक है। अच्छा, टीचर या स्टूडेंट, कौन सा ज्यादा टफ रोल मानते हैं आप? टीचर्स का रोल बहुत टफ है, स्टूडेंट का कोई रोल नहीं हो, तो सीखने वाला बच्चा है। पता नहीं, ये आ गया है तो पूछ ले रहे हैं। एक किताब या एक कोर्स को जो कोई थॉट? एक ही थॉट है हमारे मन में, तवक्कुल। जो अल्लाह ने दिया उस पर राजी हो जाओ, उसी को तवक्कुल बोलते हैं, फिर बाकी आगे चलते रहो आप। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे पॉडकास्ट में इतना वक्त। ये थे हमारे बीच शान अली खान, सोशल इन्फ्लुएंसर, एजुकेशन, इन सब के माहिर। तो आज अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और सबसे बड़ी चीज़ है आप लोग जो कर रहे हो ना, वो एक प्रोफेशनल ढंग से कर रहे हो, और मैं चाहता हूँ कि इसी तरह से पॉडकास्ट में आप लोग आगे करते रहो। और कोई ऐसा नहीं कर रहा हो, कुछ लोग कर रहे हैं तो पीछे हट जा रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप लोग कंटिन्यू करो। देयर मस्ट बी हैव सम पेशेंस रहेगा तो आप लोग आगे निकल जाओगे, और आगे तो निकलना अल्लाह का काम है।